एक मासूम सा बच्चा था मैं जिन दिनों, एक मेले में पहुंचा हुमकता हुआ। दिल तरसता था हर एक शय के लिए, जेब खाली थी कुछ मोल ना ले सका। लौट आया लिए हसरतें सैकड़ों, एक मासूम सा बच्चा था मैं जिन दिनों। ऑन सीन सेकंड। आज मेला लगा है उसी शान से, आज चाहूँ तो एक एक दुकान मोल लूँ, आज चाहूँ तो सारा जहां मोल लूँ। ना रसाई का अब दिल में धड़का कहाँ, पर वो मासूम अल्लड़ सा लड़का कहाँ। सो डियर स्टूडेंट्स, यही हाल कई बार हमारा होता है कि जो चीज़ें बचपन में हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, खींचती हैं अपनी तरफ, वो समय के बीत जाने पर इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती हमें जितनी बचपन में लगती थी। तो धीरे धीरे क्या होता है, हम वो चीज़ें सारी छोड़नी शुरू कर देते हैं, वो मासूम सा बच्चा कहीं गुम जाता है। पर कुछ लोग होते हैं जो अपने बचपन को सदा साथ में रखते हैं और लाइफ को फुल एंजॉय करते हैं। तो आज हम ऐसी एक पोएम बाय रस्किन बॉन्ड वो पढ़ेंगे। उसका नाम है ग्रैनीज ट्री क्लाइंबिंग। इसमें एक दादी अम्मा जी के बारे में पढ़ेंगे जो ट्री क्लाइंबिंग को लेकर क्रेजी थी। चलिए शुरू करते हैं। माई ग्रैंड मदर वॉज अ जीनियस। मेरी दादी बहुत महान थी। यू वुड लाइक टू नो वाई? क्या आप जानना चाहोगे कि क्यों थी? बिकॉज शी कुड क्लाइंब ट्रीज। क्यों? क्योंकि वो वृक्षों पर चढ़ सकती थी। स्प्रेडिंग और हाई, चाहे वो वृक्ष लंबे हों, चाहे वो वृक्ष फैले हुए हों। She would be up their branches in a trice. In a trice होता है very quickly। तो वो उनकी ब्रांचेस पर बहुत अच्छे से तेज़ी से चढ़ सकती थी। एंड माइंड यू, और हाँ ये भी बात आपको हैरान कर सकती है, when last she climbed a tree, जब वो आखिरी बार वृक्ष पर चढ़ी, she was 62। वो 62 ईयर्स की थी। Ever since childhood, बचपन से ही she would had this gift, उनके पास ये अनमोल तोहफा था, for being happier in a tree than in a lift, कि वो लिफ्ट से ज़्यादा ट्री पर चढ़कर खुश होती थी। And though, और चाहे, as years went by she would be told, यही सुन सुन कर ही उसके साल के साल बीतते गए, that climbing trees should stop when one grew old, कि जब कोई बूढ़ा हो जाए तो वृक्षों पर चढ़ना बंद कर देना चाहिए। And that growing old should be gone about gracefully, के बुढ़ेपा जो है बहुत ग्रेसफुली स्पेंड करना चाहिए, शालीनता के साथ स्पेंड करना चाहिए, बड़े अच्छे तौर तरीकों के साथ स्पेंड करना चाहिए। ठीक है, लगे कि कोई सियाना बंदा है, ये ना लगे कि कोई बच्चा ही है। शी वुड लाफ एंड से, वो हंसती और कहती, वेल आई ग्रो ओल्ड डिसग्रेसफुली। कहती अच्छा ठीक है, तो मैं जो है डिसग्रेसफुली बूढ़ी होंगी, यानी मैंने नहीं अच्छे तौर तरीकों से बूढ़े होना, मैं ऐसी ही ठीक हूँ, मुझे चाहे लोग जैसा मर्जी बोली जाए कि ये सठे आ गई है, या जैसे पंजाबी में कहते हैं जी तक कमली होगी। ओके, सो वेल आई ग्रो ओल्ड डिसग्रेसफुली। ठीक है, कहती मैं नहीं परवाह करती कि मैं ऐसे ही डिसग्रेसफुली ओल्ड होना पसंद करूँगी। आई कैन डू इट बेटर, मैं ऐसे ही अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता सकती हूँ। एंड वी हैड टू अग्री, और हम सब को उनसे सहमत होना पड़ता। फॉर इन ऑल द गार्डन देयर वाज़न्ट अ ट्री शी हैड बीन अप एट वन टाइम और अनदर। ऐसा कोई गार्डन नहीं था जिसके वृक्ष पर वो एक बार या बार बार ना चढ़ी हो। Having learned to climb from a loving brother when she was 6, उसने वृक्षों पर चढ़ना अपने बहुत प्यारे भाई से सीखा था जब वो 6 साल की थी। But it was feared by all, पर सभी को डर लगा रहता that one day she would have a terrible fall, कि एक ना एक दिन वो बहुत भयानक रूप से वहाँ से गिरेगी। The outcome was different, पर नतीजा कुछ और ही था। While we were in town, जब हम नगर में कहीं गए हुए थे, she climbed a tree,
तो वो एक ट्री पर चढ़ गई एंड couldn't come down, और नीचे उतर ही नहीं सकी। We went to the rescue, हम उसके पास उसके बचाव के लिए गए। एंड देन द डॉक्टर टुक ग्रैनीज टेम्परेचर एंड सेड, और फिर डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने उनका टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड किया और कहा, आई स्ट्रांगली रिकमेंड अ क्वाइट वीक इन बेड। ओके, क्वाइट मतलब चुपचाप, किसी को बुलाना नहीं, कंप्लीट रेस्ट। तो डॉक्टर ने कहा मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ 1 हफ्ता बिल्कुल शांति से ये बेड पर लेटी रहेगी, किसी से बोलेगी नहीं। वी साइड विद रिलीफ, हमने सुख की सांस ली। एंड टक्ड हर अप वेल, और उनकी खातिरदारी करके उनको बहुत अच्छे से हमने, टक्ड हर अप वेल होता है खातिरदारी करके उनको कंफर्टेबल करना। ओके, पुअर ग्रैनी, बेचारी दादी। फॉर हर, उनके लिए तो इट वॉज लाइक अ ब्रीफ सीजन इन हेल, उनके लिए तो ये एक छोटा सीजन था एक नरक में। कन्फाइंड टू हर बेडरूम, वो नरक कैसा था कि वो अब कन्फाइंड हो गई थी। कन्फाइंड होता है सीमित हो गई थी, कहाँ तक? सिर्फ अपने बेडरूम तक, और कहीं जा नहीं सकती थी। वाइल एवरी ब्रीज, वो सर करती हवा मौजूद थी। विस्पर्ड ऑफ समर, वो गर्मियों की फुसफुसाहट जो कान में हम बोलते हैं ना, भी किसी को बताना मत, है ना, तो वो गर्मियों की ऐसी फुसफुसाहट यानी शांति। ओके, एंड डांसिंग लीव्स, तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो किसी वृक्ष के नीचे बैठकर जो आनंद आता है, तो उसकी बात यहाँ की गई है कि वो हवा भी चल रही है, गर्मी भी है, और जो पत्ते हैं वो भी डांस कर रहे हैं, वो सारे मौजूद थे। पर हमारी दादी वो कन्फाइंड हो गई थी बेडरूम में। बट शी हेल्ड हर पीस टिल शी फेल्ट स्ट्रोंगर, चाहे वो अंदर से कितनी ज़्यादा व्याकुल हो रही थी, कितना शोर था उसके मन में कि हाँ मैं ज़ोर से चिल्लाऊं कि मुझे कहाँ बंद कर दिया, बट शी हेल्ड। हेल्ड सेकेंड फॉर्म होल्ड की, होल्ड होता है पकड़ के रखना, काबू रखना। सो उसने हेल्ड किया किसको? अपनी पीस को, शांति बनाई रखी। कब तक? टिल शी फेल्ट स्ट्रोंगर, जब तक कि उसने अपने आप को स्ट्रोंगर फील नहीं किया, ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा बेहतर फील नहीं किया। देन सेट अप एंड सेड, फिर वो बैठ गई और उसने कहा, आई लाई हेयर नो लॉन्गर, मैं और ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं लेटी रहूँगी। एंड शी कॉल्ड फॉर माई फादर एंड टोल्ड हिम अनडॉन्टेड। अनडॉन्टेड होता है फॉर्मली और एंथुजियास्टिकली, साफ साफ कह देना और पूरे जोश के साथ कहना, पक्के इरादे से कहना। दैट अ हाउस इन अ ट्री टॉप वाज व्हाट शी नाउ वांटेड, अब उसको तो बस एक ही चीज़ चाहिए, वो क्या था? ट्री के टॉप पर एक हाउस, यानी ट्री हाउस उसे चाहिए ही चाहिए। माई डैड न्यू हिज ड्यूटीज, मेरे डैडी को अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटीज के बारे में पता था। क्या ड्यूटी थी? कि अपने माता पिता का कहना मानना है। ओके, ही सेड दैट्स ऑल राइट, उन्होंने कहा ठीक है। यू विल हैव व्हाट यू वांट, आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं डियर। I'll start work tonight, मैं आज रात से ही इस पे काम करना शुरू कर देता हूँ। With my expert assistance, assistance होती है हेल्प, उन्होंने मेरी अनुभवी हेल्प के साथ, किसकी अनुभवी हेल्प के साथ? पोएट की, रस्किन बॉन्ड की। He soon finished the chore, चोर मीन्स जॉब, काम काज, घर के काम काज भी जैसे होते हैं ना, हाउस होल्ड चोर्स हम कहते हैं उनको। तो ये जो काम था उसमें उन्होंने मेरी अनुभवी हेल्प ली, यानी ये मैं करता रहता था ऐसे। यहाँ हो सकता है कि रस्किन बॉन्ड क्योंकि छोटे थे, हो सकता है उन्होंने एक स्टायर मारा हो यहाँ पर कि मेरी अनुभवी हेल्प ली, हालांकि अनुभव ज़्यादा तो फादर के पास था। ओके, सो दोनों ने मिलकर एक दूसरे की हेल्प करके ही सून फिनिश्ड द चोर, उन्होंने जल्दी ये काम ख़त्म कर लिया। मेड हर अ ट्री हाउस विद विंडोज़ एंड अ डोर, उन्होंने एक अच्छा ट्री हाउस तैयार किया जिसमें विंडोज़ भी लगी हुई थी और दरवाज़ा भी था। सो ग्रैनी मूव्ड अप, तो अब दादी वहाँ शिफ्ट हो गई, ऊपर चलेगी। एंड नाउ एवरी डे, और अब हर रोज़ आई क्लाइंब टू हर रूम, मैं यानी रस्किन बॉन्ड उनके कमरे तक चढ़ता हूँ। विद ग्लासेस एंड अ ट्रे,
मेरे हाथ में क्या होता है, ग्लासेस होते हैं और एक ट्रे होती है। शी सिट्स देयर इन स्टेट होता है ग्रैंड स्टाइल, बहुत शान से बैठे होते हैं, शाही अंदाज से। शी सिट्स देयर इन स्टेट एंड ड्रिंक्स शैरी विद मी। शैरी अ काइंड ऑफ वाइन, ओके। सो मेरे साथ वो शैरी ड्रिंक करते हैं, अप होल्डिंग हर राइट टू रिजाइड इन अ ट्री। अप होल्डिंग कहते हैं कि किसी चीज़ को कायम रखना, अप होल्ड रखना, ठीक है। अप होल्डिंग हर राइट होता है अधिकार, ठीक है, उसके अधिकार को कायम रखा कि टू रिजाइड इन अ ट्री, कि वो वहाँ रहे, कहाँ, ट्री में। तो ये थी ब्यूटीफुल पोएम। मुझे ये पोएम रिसाइट करके बहुत मज़ा आया। ख़ास करके ये तो मुझे सीखने को मिला कि द चाइल्ड इनसाइड अस, वी शुड नॉट लेट दैट चाइल्ड डाई विद द कोर्स ऑफ ग्रोइंग एज, ओके। तो यकीन मानिए जब दादी ने ये कहा व्हाइल आई विल ग्रो ओल्ड डिसग्रेसफुली, कि मैं ठीक हूँ ऐसे ही, मैं डिसग्रेसफुली ही ग्रो ओल्ड होंगी, यानी बूढ़ी होंगी, यानी अच्छे तौर तरीके मुझे मत सिखाओ, ठीक है, मैं जैसी हूँ बढ़िया हूँ। सो विद दैट फीलिंग्स आई जस्ट वांट टू रिंग डाउन द कर्टन ऑफ दिस चैप्टर, कि यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है, न बस में ज़िंदगी इसके न काबू मौत पर इसका, मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है। अजब है ज़िंदगी की कैद कि दुनिया का हर एक इंसान रिहाई मांगता है पर रिहा होने से डरता है, और मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। थैंक यू वेरी मच।